प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट पर कहा कि बजट में हिमाचल प्रदेश की उम्मीदों के अनुरूप योजनाओं का समावेश नहीं किया गया है, जबकि राज्य सरकार की ओर से बजट कंसल्टेशन के दौरान जयपुर में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। धर्माणी ने कहा कि प्रदेश की तरफ से कई सुझाव रखे गए थे, जिसमें कि प्रमुख था कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे परियोजना का पूरी तरीके से केंद्र सरकार के खर्च पर विकास किया जाए, जैसा कि अन्य राज्यों में किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राज्य का 10% योगदान हटाने का भी अनुरोध किया गया था, ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति को बेहतर किया जा सके और सड़क नेटवर्क में सुधार हो सके। जो है आज जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया, हिमाचल प्रदेश को बड़ी आशाएं थी, क्योंकि जैसलमेर में जैसे प्री बजट कंसल्टेशन के दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों से सुझाव मांगे थे, तो हिमाचल की तरफ से भी सुझाव उनके समक्ष रखे गए थे। हमने उनसे अनुरोध किया था कि जो हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल एडेड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे रेलवे प्रोजेक्ट है हमारा भानुकुली से बैरी का है, वो पूरी तरह से जो है वो केंद्र सरकार अपने खर्चे पे बनाए, चाहे उसी तरह से चंडीगढ़ बद्दी का है उसको भी, क्योंकि बाकी राज्यों में भी केंद्र सरकार ही रेल परियोजनाएं बनाती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये डिफरेंट मॉडल जो है अपनाया गया है, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं देखने को मिला। और दूसरा, हमने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें भी 10% जो प्रदेश की कंट्रीब्यूशन है उसको भी केंद्र सरकार वहन करे, उसका भी अनुरोध किया था, उसका भी जिक्र जो है देखने को नहीं मिला है। और हमने ये अनुरोध किया था कि कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है वो हिमाचल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और खास करके पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो एयरपोर्ट की जो जमीन अधिग्रहण का जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको जो है कम से कम 50% जो है वो केंद्र सरकार वहन करे, और उसकी तरफ भी कहीं जिक्र कोई देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल कुछ इकट्ठी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन हिमाचल का अलग से कोई जिक्र नहीं है, जैसे कि बिहार का जिक्र उसमें देखने को मिला है, क्योंकि बिहार में चुनाव हैं और बिहार के जो रीजनल पार्टीज हैं उन्हीं की बैसाखी पे जो है केंद्र सरकार टिकी है और उनको खुश करने की कोशिश की गई है, और चुनावी लाभ बिहार में भाजपा को और इसके सहयोगी दलों को मिल सके, इसकी तरफ जो है विशेष ध्यान रखा गया है। तो ये मैं कहूँगा कि चुनावों को दृष्टिगत जो है वो जिस भी स्टेट में चुनाव आते हैं उसी को रख के जो है घोषणाएं केंद्र सरकार करती आई है, और लोगों को जो है वो वहाँ के लोगों को मैं कह सकता हूँ कि गुमराह करने के उद्देश्य से इस तरह की घोषणाएं की जाती हैं।